मैं पोरिका प्रेमचंद, हिंदी प्राध्यापक, शासकीय महाविद्यालय जम्मीकुंटा। सेम तीसरा विषय हिंदी साहित्य का इतिहास। भाषा हमारे भावों को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम है भाषा। हिंदी साहित्य के इतिहास को हम सन 1010 से ले सकते हैं। कई साहित्यकार हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाजन किए अपने अपने ढंग से। प्रमुख रूप से इस काल में कविता में ही लिखा गया, क्योंकि जीवन में सुख दुख, हर्ष शौक, आशा निराशा आदि हृदयगत भावों की अभिव्यक्ति का माध्यम कविता है। कविता की परंपरा 1200-1300 वर्ष पुरानी है। 7वीं-8वीं शताब्दी में अपभ्रंश तथा प्राकृत भाषाओं का प्रचार प्रसार था। हिंदी साहित्य का इतिहास को काल विभाजन करने वाले कई इतिहासकार हमारे सामने आए, जैसे शिवकुमार संगार, जॉर्ज ग्रियर्सन, मिश्रबंधु, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नागेंद्र आदि। इन सब साहित्यकारों में आचार्य रामचंद्र शुक्ल के काल विभाजन को प्रामाणिक मानते हैं। शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में विभाजित किया। पहला आदिकाल या वीरगाथा काल या प्राचीन काल, यह सन 1050 से लेकर 1375 तक। दूसरा पूर्व मध्यकाल, इसे भक्ति काल कह सकते हैं, यह सन 1375 से लेकर सन 1700 तक। तीसरा उत्तर मध्यकाल या रीतिकाल, यह सन 1700 से लेकर 1900 तक। चौथा आधुनिक काल, इसे गद्य काल भी कहा जाता है, यह सन 1900 से लेकर अब तक। आदिकाल, वीरगाथा काल या प्राचीन काल। हिंदी साहित्य के इतिहासकार आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से लेकर 1375 तक हिंदी साहित्य के इतिहास काल के पहले काल माना है, तथा डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 10वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के हिंदी साहित्य के रचनाकार को आदिकाल कहा है। हिंदी भाषा तथा उसके काव्य रूप अंकुरित होने के कारण डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसका नामकरण आदिकाल किया है। इस काल में ज़्यादातर कविताओं की रचनाएं हुई और वीर गाथाएं लिखी गई, इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस काल का नामकरण वीर गाथा काल किया है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने इसे संधि काल तथा चारण काल नाम दिया है। उसके मतानुसार इस काल की अधिकांश रचनाएं चारणों के द्वारा की गई थी। 2 भाषाओं की संधि होने के कारण इसे संधि काल भी कहते हैं। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इस काल को सिद्ध सामंत काल नाम दिया। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे बीज वपन काल कहा है। इस काल में अपभ्रंश साहित्य का विकास होने के कारण बच्चन सिंह ने इस काल को अपभ्रंश काल कहा। आदिकाल में मुख्यतः 4 प्रकार की रचनाएं दर्शित होती है। पहला वीर गाथा काल, रासो ग्रंथ विद्यापति की कीर्तिलता। दूसरा धार्मिक रचनाएं हैं, सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, विद्यापति की पदावली। तीसरा श्रृंगार परक रचनाएं, संदेश रासक, ढोला मारू दुआ, बीसलदेव रासो, विद्यापति की कीर्ति पताका। चौथा मनोरंजनात्मक साहित्य, खुसरो की पहेलियाँ। इस काल की अत्यधिक श्रृंगारिक तथा वीरता की प्रवृत्तियों का विकसित रूप परवर्त साहित्य में
मिलता है। अतः आदिकाल सबसे अधिक उपयुक्त एवं व्यापक नाम है।